नमस्कार, डीबी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या राय। बड़ी खबरों में आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े घोटाले 2G पर कोर्ट के सबसे बड़े फैसले की। साथ ही देखेंगे कि जीत के जश्न पर कैसे कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की जाल में घेरा। साथ ही जानेंगे आखिर फैसले के बाद स्वामी ने अपनी ही पार्टी को 2019 के लिए क्यों जिताया। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपीए 2 को हिलाने वाले 2G घोटाले में कोर्ट का बड़ा फैसला। ए राजा कनिमोझी समेत 17 आरोपियों को किया बरी, कहा भ्रष्टाचार के आरोप निराधार। 2G घोटाले में फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आर पार। कांग्रेस ने बीजेपी से मांगा सबूत, बीजेपी बोली सुप्रीम कोर्ट ने माना घोटाला हुआ था। कांग्रेस के पक्ष में फैसला आने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने चेताया, करप्शन पर मोदी सरकार ने रवैया न बदला तो 2019 में होगी मुश्किल। भारत ने आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ, आतंकवाद के स्पष्ट खतरे को नहीं समझते दोनों देश। चीन ने कहा मसूद अजहर पर बैन लगाने पर नहीं दिख रहा फायदा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में देखी गई 21 अंकों की गिरावट, निफ्टी 4 अंक टूटकर हुआ बंद। और देश के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बने विराट कोहली, 922 करोड़ है ब्रांड वैल्यू। विराट ने शाहरुख को भी छोड़ा पीछे। ये थी अब तक की सुर्खियां। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। 7 साल से जिस घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार यूपीए को घेरती आ रही थी, आज कोर्ट ने उसी घोटाला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। पटियाला कोर्ट ने माना कि इस घोटाले में लगाए गए आरोप निराधार हैं। साथ ही आरोपी पाए गए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी और कई अन्य लोगों को कोर्ट ने आज बरी कर दिया। बीजेपी ने 2G के नाम पर कांग्रेस के दामन पर आरोपों के खूब कीचड़ उछाले। पीएम मोदी ने रैलियों में 2G जीजाजी के नाम पर जुमला देकर कांग्रेस की किरकिरी भी की। लेकिन आज साफ हो गया कि घोटाले के फेर में सिर्फ कांग्रेस को घुमाया गया था। असल में तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। 2010 में सीएजी विनोद राय ने कांग्रेस पर 1,76,000 करोड़ के घोटाले के जो दाग लगाए थे, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज उन्हें बेदाग कर दिया। कोर्ट ने माना कि घोटाला सिर्फ दिखाया गया, जबकि आरोप निराधार हैं। कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 2011 में आरोपी बनाए गए सभी 17 लोगों को बरी कर दिया। यूपीए 2 में दूरसंचार मंत्री रहे ए राजा और द्रमुक पार्टी की सांसद कनिमोझी को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाया था। इनके अलावा ईडी ने कई लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने, पद का दुरुपयोग करने और घूस लेने जैसे आरोप लगाए थे। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि स्पेक्ट्रम के लिए 122 लाइसेंस जारी करने में गड़बड़ी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इस मामले में ए राजा और डीएम के सांसद कनिमोझी को जेल तक जाना पड़ा था। लेकिन कोर्ट ने आज ए राजा और कनिमोझी के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम प्रोमोटर शाहिद उस्मान समेत सभी को आरोप मुक्त कर दिया। सीबीआई कोर्ट के जज ओपी सैनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरे मामले में पैसों के लेन देन को साबित नहीं किया जा सका, यानी कांग्रेस के राज में घोटाला हुआ ही नहीं था। इस फैसले के बाद सवाल उठता है कि जब कोई घोटाला हुआ ही नहीं था तो फिर कैग ने खुलासा कैसे किया? क्या ये सब सिर्फ कांग्रेस नीति सरकार को बदनाम करने की साजिश थी? इस घोटाले की आंच में बीजेपी कांग्रेस को पिछले 7 साल से जलाती आ रही थी। लेकिन आज जब ये साफ हो गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, तो उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उसके बाद बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली भी सामने आए और दोनों पार्टियों में जमकर वार पलटवार हुआ। To boast anything. I think the court's judgment has to be respected, and I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ, व्यवस्था को नुकसान हुआ, एनपीएस बढ़ गए इसी वजह से, क्योंकि लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो गए। वो पैसा जो उन्होंने उधार लिया था, बैंक के साथ लोन पे लिया था, वो वापस नहीं कर पाए, तो आर्थिक स्थिति में मंदी आई। But one thing is clear, that the allegation of a major scam involving the highest levels of government was never true, was not correct, and that has been established today. February 2012, the Supreme Court upheld this challenge and quashed this policy of first come first serve or first come first pay. So that this was a corrupt, dishonest policy has already been upheld by the Supreme Court in February 2012.
2G घोटाले पर कोर्ट का फैसला आने के बाद सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ गया है। सदन के बाहर तो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया है, लेकिन सदन के अंदर कांग्रेस ही बीजेपी पर भारी पड़ती दिखी। कांग्रेस ने आज ठीक उसी तरह बीजेपी को घेरा जैसे 2010 में बीजेपी ने घोटाले का खुलासा होने के बाद कांग्रेस की किरकिरी की थी और उसके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगाए थे। 2G घोटाले पर फैसला आने के बाद राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि करीब एक हफ्ते से कांग्रेस सदस्य मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आएं और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी पर सफाई दें, लेकिन उनकी सफाई से भी पहले अब हम 2G पर बीजेपी का जवाब चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज उस मामले में फैसला आया है जिस मामले को लेकर हम विपक्ष में और बीजेपी विपक्ष से सत्ता में आई। आज 2G मामले में अदालत का फैसला आया जिसमें सभी आरोपी बरी कर दिए गए। इससे साबित होता है कि आपने 1,76,000 करोड़ रुपए के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का जो आरोप लगाया था वह गलत था। जिस घोटाले के कारण हमारी सरकार गई वो घोटाला तो हुआ ही नहीं था। इस मुद्दे पर बीजेपी को जवाब तो देना ही होगा। तो 2G पर फैसला आने के बाद कांग्रेस जहां बीजेपी पर आक्रामक हो गई है, वहीं बीजेपी सांसद ने भी अपने ही पार्टी को घेर लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही भ्रष्टाचार पर अपना रवैया नहीं बदला तो 2019 में सत्ता में बने रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट की ओर से 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के सभी आरोपियों को बरी करने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद स्वामी ने कहा कि आज का फैसला बेहद खराब रहा। उन्होंने कहा कि पता नहीं कोर्ट के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उन्हें ऐसा फैसला सुनाना पड़ा। अपने ही सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उत्साही नहीं दिखी, जिसके चलते मामले के आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए स्वामी ने कहा कि अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के तौर तरीके नहीं बदले तो साल 2019 में बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। मामले को लेकर साल 2019 में लोग हमसे सवाल करेंगे, इसलिए सरकार को फौरन हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि नए तरीकों और रणनीति के साथ युद्ध स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए फौरन एक कमेटी बनाई जाए ताकि हकीकत सबके सामने आ जाए। अब भले ही बीजेपी के नेता बौखलाहट में दूध का दूध और पानी का पानी करने की पार्टी को सलाह दे रहे हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि 2G कोई घोटाला था ही नहीं, जिसके फेर में बीजेपी ने कांग्रेस को इतने साल तक उलझाए रखा। अब सच्चाई सामने आने के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल तो लाजमी है। बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार में अभी आरजेडी ने जेडीयू और बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। बालू खनन नीति को लेकर आरजेडी के नेता बिहार बंद बुलाकर सड़क पर उतर आए हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज सुबह से ही राजद के बिहार बंद का असर देखने को मिला, जहां आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की अगुवाई में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बालू गिट्टी का हाहाकार है, नीतीश मोदी की बहार है के नारे लगाए। बालू खनन नीति के खिलाफ भागलपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, साथ ही भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोक दिया। आज एक ओर जहां बंद को लेकर राजनीति तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता बंद को लेकर त्राहिमाम करती रही। बंद को लेकर हाजीपुर से पटना आ रहे एक मरीज ने सड़क जाम की वजह से दम तोड़ दिया, तो वहीं कटिहार में भी सड़क जाम की वजह से एक मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गयी। और अब बुलेटिन के आखिर में बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की बार बार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद अब पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने देश के सांसदों से भारत के साथ रिश्ते सुधारने की सलाह दी है। खबरों के मुताबिक सीनेट कमेटी की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने देश हर पाकिस्तानी नागरिक की तरह हाफिज सईद ने भी कश्मीर समस्या को सुलझाने में सक्रिय भूमिका अदा की है। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।